Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, what is common to whale, seal and shark? बच्चों यहाँ आपको चार ऑप्शंस में चार क्या दे रखे हैं, आपको ट्रेट्स गिवन है. ओके, तो आपको ये बताना है ये जो सारे ट्रेट्स आपको इन फोर ऑप्शन में गिवन है एक्सेप्ट द फोर्थ वन. दिस इज अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन. तो इन बाकी इन सब में से क्या चीज है जो कॉमन है, जो मतलब तीनों में प्रेजेंट हो गया आउट ऑफ द फोर. तो यहाँ हम की कंसेप्ट में इन पर्टिकुलर ऑप्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है. एंड एज द क्वेश्चन इज आस्किंग विच पर्टिकुलर इज कॉमन टू द थ्री ऑफ इट, वेल, सील एंड शार्क. तो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड आ जाता है जो टर्मिनोलॉजी गिवन है, वो है होम्योथर्मी. तो होम्योथर्मी बच्चे आपका ये कंसेप्ट होता है. होम्योथर्मी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड होने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है उसे कांस्टेंट रखते हैं. इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं. तो वो कहलाते हैं आपके होम्योथर्म्स. जबकि जो नहीं रख पाते, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज करते हैं, उनको हम पोइक्लोथर्म्स कहते हैं. तो आउट ऑफ द थ्री गिवन, वेल, सील एंड शार्क, जो आपका ये होम्योथर्मी है, दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ वेल and in case of seal. Or homothermy is very common in case of humans as well, and generally it is observed in case of mammals. Mostly mammals जैसे आपके birds हो जाते हैं, अक्सर जो आपके birds हैं वो भी इसको शो करते हैं. तो mammals आपके जनरली कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं. वेल जो है वो भी इस कैरेक्टर को शो करता है, एंड सील भी आपकी क्या करती है? होम्योथर्मी को शो करती है. बट शार्क में ये एब्सेंट है. तो शार्क के अंदर होम्योथर्मी इज नॉट प्रेजेंट. शार्क कैसी होती है? आपकी पोइक्लोथर्मस होती है. तो होम्योथर्मी इज नॉट कॉमन टू वेल, सील एंड शार्क. दैट्स व्हाई ऑप्शन वन क्या हो जाता है आपका? इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों. सेकेंड ऑप्शन हमारा कहता है सीजनल माइग्रेशन. तो सेकेंड इज योर सीजनल माइग्रेशन. सीजनल माइग्रेशन में क्या होता है बच्चों? कुछ एनिमल्स होते हैं वो आपके सीजनली माइग्रेट करते हैं, ईदर टू एस्केप द चेंजिंग एनवायरनमेंट, या तो चेंजिंग एनवायरनमेंट को एस्केप करने के लिए, या ये रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं बच्चों? एग ले करने के लिए, एग लेइंग के लिए भी क्या करते हैं? सीजनल माइग्रेशन करते हैं. तो ये जो आपका है, दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ वेल एंड सील. हाउएवर इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ शार्क. शार्क के केस में प्रेजेंट नहीं है. तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? लाइकवाइज आपका इनकरेक्ट हो जाता है. थिक सबक्यूटेनियस फैट जो होता है बच्चों, थिक सबक्यूटेनियस फैट का जो काम होता है, इस फैट लेयर का, इसका काम होता है इंसुलेशन में. ओके, तो दिस इज प्रेजेंट इन योर वेल. ये आपकी वेल के केस में तो प्रेजेंट होती है बच्चों, बट इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ शार्क. तो लाइकवाइज ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. लास्ट हम आते हैं अपने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के केस में ये एक ऐसा टाइप का एवोल्यूशन है जिसमें हम जब स्पीशीज को जो स्टडी करते हैं वो सब क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर. ये कोई भी कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करते. मतलब ये कैसी होती है? अनरिलेटेड होती हैं. और अगर हम ऑप्शन में देखें बच्चों, वेल, सील एंड शार्क, ये आपकी कैसी हैं? अनरिलेटेड है. तो ये एक पॉइंट इनमें भी कॉमन है हमारे पास, राइट. तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन 4 को हम करेक्ट कर सकते हैं. बट इसमें एक पैरामीटर और है बच्चों कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के केस में जितनी भी अनरिलेटेड स्पीशीज को आप स्टडी करते हो, दे शेयर सिमिलैरिटी इन फंक्शन. ये किसी जिस ऑर्गन को आप स्टडी कर रहे हो उस ऑर्गन के फंक्शनल सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं. दैट्स व्हाई उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स. इनको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स. और यहाँ देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर इन तीनों के अंदर फिन्स या फ्लिपर्स को देखोगे तो हाउएवर इनके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, बट इनके फंक्शन क्या है? कॉमन है, विच इज स्विमिंग. तो अकॉर्डिंगली आपका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है, दिस makes a similarity in three of the given, whale, seal and shark, and this makes this option as a correct one. So the final answer to the given question will be option number 4, convergent evolution. Hope you have understood this question well, bachcho. Best of luck.